अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपकी खिदमत में हिजरत के ज़माने का एक किस्सा पेश कर रही हूँ। शुरू करती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब फसादात अपने उरूज पर थे, सन 47 के। ऐसे में आपको मालूम है कि बहुत से ख़ानदान अपने प्यारों से, उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए थे, और उन्हीं बिछड़ने वालों में एक लड़की थी 16 बरस की, सिख लड़की। तो हुआ यूँ कि ये बच्ची एक मुसलमान बुज़ुर्ग की नज़रों में आ गई। वो नेक दिल इंसान इस बच्ची को लेके अपने घर आए और इसका निकाह अपने बेटे सफ़ीउल्लाह से, जो ख़ुद भी कम सिन था, उसके साथ पढ़वा दिया। इस निकाह के ज़ाहिर लड़की को मुसलमान किया, फिर उसके बाद निकाह कर दिया। इस निकाह से उनके आंगन में 3 बरस में 2 फूल खिल गए। एक 2 बरस का था बच्चा और एक 9 महीने का था। सन 50 आ गया था। उस वक्त दोनों हुकूमतों ने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों ने एक फ़ैसला किया कि जो औरतें अगवा हुई हैं या बिछड़ के इधर उधर हो गई हैं, उनको उनका तबादला किया जाए। और तबादला होने लगा। ऐसे में एक मुसलमान खातून जो उधर थी सरहद के उस पार इंडिया में, उसको अब एक मुसलमान से हिंदू से या सिख से तबादला करना था, उस मुसलमान औरत का। ये जबकि मुसलमान भी हो चुकी थी, इसके 2 बच्चे भी थे, इसका घर आंगन था। इसका पता चला कि ये है, यानी एक लड़की यहाँ रहती है इंडिया की। तो सिपाही आ गए इसके पास और इससे कहा कि चलो। ये उस वक्त अपने बच्चे को फीड करा रही थी, 9 महीने वाले को। इसने कहा कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर बार है, मेरा शौहर है, लेकिन उन्होंने कहा हम सिर्फ अंगूठा लगवाएंगे, फिर तुम्हें वापस छोड़ जाएंगे। और वो लोग, इसने जबरिया अपने आप से अलग किया बच्चे को। ये आपको पता है ना कि जब बच्चा दूध पी रहा होता है माँ का, तो उसको छुड़ाना कितना मुश्किल होता है। वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। उसने भी मुज़ाहमत की बच्चे ने, 9 महीने की जान ने, लेकिन इसने छुड़ाया और कहा कि अभी आ जाती हूँ। घर में किसी को पकड़ा दिया। फिर ये थाने लेके आए वो लोग, इसे पुलिस, और लाके अंगूठा लगवाया। और उसके बाद लड़की को सीधे इंडिया की सरहद के पार जाके पहुंचा दिया। इसका एहतजाज बेसूद रहा, रोई पीटी झीकी, कुछ नहीं हो सकता था। अब क्या हुआ कि वक्त गुज़र गया। वक्त को तो गुज़रना होता है। यहाँ तक कि सन 2009 का जो ज़लज़ला था, 8 का था कि 9 का, मुझे याद नहीं है सही पर, लेकिन उन्हीं दिनों का था जो शदीद ज़लज़ला आया था, जिसमें आज़ाद कश्मीर का 25% हिस्सा ज़मीं बोस हो गया था। अब एक सिख लड़का था। ये सिख लड़का फरा के प्रोग्राम में, फरा एंकर के प्रोग्राम में भी आया था। उसने ये सारी आप बीती सुनाई। वो भागा जा रहा था सॉरी ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान की सरहद के उस पार एक बूढ़ी औरत खड़ी मिली। उसने आवाज़ दी। उसने कहा, पुत्र मेरी गल सुन ले। ये इसने गाड़ी रोकी और उसके अपनी मोटर बाइक और उसके पास ले गया, बूढ़ी औरत के पास। और उसने कहा, पुत्र मेरे 2 बच्चे हैं, कुदरतुल्लाह, मेरे शौहर का नाम है सफ़ीउल्लाह, मेरे बच्चों के नाम हैं कुदरतुल्लाह और दूसरे का नाम मैं भूल गई। देखिए, तो
क्या तूने मेरे बेटों को देखा है? अब देखिए 50 साल से भी ऊपर का अरसा गुज़र गया। वो देखिए ज़िंदा थी, और वो कितना अरसा, मेरा ख़्याल है 50 से भी ऊपर का गुज़रा, सन 50 से 2008, यानी 58 साल का। और वो उस बच्चे से पूछ रही है, नौजवान से, पुत्र क्या तूने मेरे बेटे देखे हैं? और बड़े का नाम लिया उसने, छोटे को कहा कि छोटे का नाम कुदरतुल्लाह। फिर उसने उस नौजवान से कहा कि पुत्र वो मेरा दूध पी रहा था, मैं दूध पीता छड़ के आई। यानी उसका दर्द जो था ना, 58 साल गुज़र के भी उसका दर्द जो था उस वक्त उसके लहजे में समा गया था। आप यकीन कीजिए कि मैं बोलती भी हूँ ना तो मेरा दिल अंदर से कटने लगता है। अपने ऊपर रख के सोचे हर माँ कि 9 महीने का बच्चा छीन लिया जाए, 2 बरस का बच्चा दूसरा हो, घर आंगन छीन लिया जाए। घर आंगन तो एक तरफ है, असल चीज़ है ममता। तो उसने वो जो एंकर के पास आया था लड़का, वो भी बताते हुए उसकी आवाज़ गले में अटक रही थी और आंसू बार बार ज़ब्त कर रहा था, फिर बोल रहा था। उस नौजवान ने कहा, पहले तो मैं सटपटा गया कि मैं क्या जवाब दूं। फिर मैंने कहा, माँ मैं तेरे बेटे ढूंढ के लाऊंगा। अब देखिए कितना भयानक ज़लज़ला था। उसने ढूंढ लिया, टाइम लगा उसे। वो बुढ़िया आती रही, सरहद के पार खड़ी होती रही। फिर यूँ हुआ कि एक दफ़ा जब वो नहीं आ रही थी चंद रोज़ से, तो उस लड़के ने बिलाखिर कुदरतुल्लाह और उसके शौहर सफ़ीउल्लाह और उसके दूसरे बेटे का घर ढूंढ लिया। वो बेटे ज़िंदा थे, सफ़ीउल्लाह का इंतकाल हो गया था। अब वो उसमें था कि वो बुढ़िया मिले तो फिर उसको बताए कि तेरे बेटे ज़िंदा हैं। अब एक दिन क्या हुआ, जब ये जा रहा था, फिर वही अपने उससे मिशन से उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत मौजूद थी वहाँ पर सरहद के पार। वो दौड़ाता गया मोटर बाइक। उसने कहा, माँ मैं तेरे बेटे को ढूंढ लिया है मैंने, अब तू बता दे कैसे मुलाकात करना है। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने राब्ता किया दोनों तरफ के ऑफिशियल्स से। दोनों तरफ के ऑफिशियल्स मिले, उनके बेटों को बताया कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर अब आप लोग खुद साहिब दिल हैं, सोच सकते हैं कि जिस वक्त वो दोनों बेटे मिले होंगे अपनी माँ से तो क्या कैफियत होगी। क्योंकि उस माँ ने कहा था, जब जुदाई हुई थी तो उसने कहा था कि मैं नहीं मरूंगी जब तक कि तू मेरे लिए वो नहीं करेगा, यानी मेरे बेटों को नहीं मिला देगा, मैं नहीं जाऊंगी दुनिया से। तो आप देखिए उसकी सच्ची लगन, उस ममता की मारी। उस वक्त ज़ाहिर है जब बिछड़ी थी तो लड़की थी और अब वो दुनिया से जाने पे बैठी थी, लेकिन खुदा ने उसकी सुन ली और उसके बेटों को ज़िंदा सलामत मिला दिया। तो बस एक गुजारिश है कि जब कभी ज़िंदगी में ऐसे मौक़े आ जाएं तो कभी किसी पे ऐसा जुल्म ना किया जाए कि औलाद से माँ को दूर किया जाए। औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है, खुदा की बहुत बड़ी देन है और उसका बिछड़ जाना बहुत बड़ा अलमिया है। खुदा हम सबको ऐसे हवादिस ज़माना से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन इलाही आमीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।